स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल Z2 क्लासेस में, जहां हम देख रहे हैं क्लास 10 की साइंस और उसका एक और महत्वपूर्ण चैप्टर मैं आज लेकर के आया हूं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस का सेशन है। इस सेशन को लगाने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का बहुत सा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ कि मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी दूरी को हम फोकस तभी कर पाते हैं जब उसकी समंजन क्षमता हमारे पास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 2 को देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, और इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जिसे रेटिना कहा जाता है, जिसे रेटिना कहते हैं। तो आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी होती है। तो मनुष्य के समान दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर ये हमारा जो है न्यूनतम दूरी है, जो सभी व्यक्तियों के लिए होता है न्यूनतम। इससे नज़दीक लाने पर वस्तुओं को सुस्पष्ट देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, हमारे आँखों में जो फोकस जो लगा हुआ है, जो लेंस लगा हुआ वो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस को अगर फोकस दूरी को अगर हमको है ना सेट करना है, आगे पीछे करना है, तो वो पश्चमाभी पेशियों द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि जब भी निकट की बात आएगी, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम देखेंगे कि अगर इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस का हम उपयोग कब करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग हम कब करते हैं जब हमारे दीर्घ दृष्टि दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष जब होगा या दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा लेंस यूज़ होगा, उत्तल लेंस। तो इसका यहाँ पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, जो अवतल लेंस कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, छठा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम जो हम प्राप्त करते हैं, तो स्पेक्ट्रम यानी कि इंद्रधनुष का जो है ना किरणों की तरफ फैलाव होता है, तो वो हम प्रिज्म के माध्यम से देखते हैं। तो प्रिज्म में क्या होता है कि 7 रंग है ना, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर जाती है तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको ट्रिक है कि बैगनी आह पीनाला है ना, बैगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, नारंगी है ना, इसी तरीके से लास्ट में लाल आता है। तो हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का जो तरीका है वो प्रिज्म से हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो बैगनी आह पिनाला जो हमारा है, तो बैगनी आह पिनाला में बैगनी सबसे पहला आता है। तो बैगनी आने का मतलब ये हो गया कि बैगनी का जो जैसे कि यहाँ पे है कि विचलित होता है, अधिकतम विचलित होता है। तो बैगनी जो है ना सबसे ज़्यादा जो इसका प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, ये बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है प्रकीर्णन, इसीलिए इसका अधिकतम जो विचलन होगा वो ज़्यादा होगा। और सबसे जो कम होता है वो लाल रंग का होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आँख की पुतली जो कार्य करती है वो परिवर्तित द्वारका की भांति कार्य करती है। यानी हमारा जो आँख होता है, नेत्र हमारा जो होता है, उसमें जो हमारा जो है ना ये परितारिका होता है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस के भीतर एक छोटा सा जो है ना पुतली होता है, जो द्वार की तरह इससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसीलिए परिवर्तित द्वारका की भांति कहा जाता है। तो आँख की पुतली के लिए हो जाएगा द्वारका, यानी कि गेट की तरह काम करता है। 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो जब भी हम जानते हैं कि दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही,
तो उसका मतलब ये हो गया कि निकट दृष्टि दोष उसके अंदर है। जस्ट उल्टा, अगर दूर बोलेगा तो निकट दृष्टि दोष, और अगर निकट बोलेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसे हमने 9 नंबर भी देख लिया। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर की तरफ। किसी शब्द कोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अपने में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखो, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रायः हम जो है ना उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जितना कम से कम हो सके। तो यहाँ ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, वो 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तभी इससे पहले भी क्वेश्चन यही आया था कि नेत्र लेंस को एडजस्ट कैसे करते हैं, तो पक्षमापी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी परिभाषित घटना कौन सा? तभी हमने कहा कि है ना, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम रंग प्रकाश का कब होता है? जब है ना वो लाल, मतलब लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम अगर आता है तो सबसे कम हो जाएगा बैगनी का। तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तारा क्यों टिमटिमाता है? कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह से गिरती है तो प्रिज्म के निर्गत आने वाले विचलन है विभिन्न रंगों में विभाजित किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? तो मैंने अभी भी इससे पहले भी बताया कि सबसे जो ज़्यादा कम है ना प्रकीर्णन या विचलन होता है वो लाल रंग का होता है, तो लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर है ना दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है जो सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है, तो वो कौन सा रंग होता है? वो बैगनी होता है ना। बैगनी हमेशा याद रखें, है ना, बैगनी याद रखें, है ना। ऊपर से टेबल में बैगनी सबसे पहले आता है, और नीचे में अगर देखा जाए तो लाल आता है। तो बैगनी और लाल को याद रखें। सबसे ज़्यादा अगर प्रकीर्णन बोला गया तो बैगनी, सबसे कम प्रकीर्णन तो लाल, सबसे अधिक अगर तरंगदैर्ध्य देखिए, जिसका प्रकीर्णन जितना कम होगा या जितना अधिक होगा, अगर जितना कम होगा तो उसका तरंगदैर्ध्य उतना अधिक होगा, और जितना अगर प्रकीर्णन कम, जैसे है ना लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो इसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लें। 17 नंबर के, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है? क्योंकि हमारे जो आँखों में है ना यूज़ होता है वो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, इसलिए वास्तविक और उल्टा बनता है उसमें। नेत्र गोलक का व्यास होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास ये याद करने की चीज़ है। नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो ए नंबर 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर याद रखें। फिर उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आगे देखेंगे आखिरी है ना क्वेश्चन से इस सेशन का, कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 1/16 सेकेंड, यानी कि 1/16 सेकेंड का जो 16वां हिस्सा होता है वो वहाँ तक जो है ना प्रतिबिंब जो है ना आँखों तक में बना रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1/16 सेकेंड तक। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।